दोस्तों जून और जुलाई महीने में मिर्च की खेती आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। लेकिन उस समय खेती करने के लिए आप लोगों का सही समय और सही टेक्निक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप लोगों का उस समय आने वाले जो सीजन होता है शादियों का या फिर त्योहारों का या फिर जो सर्दियों के मौसम होता है, उस समय आप लोगों को मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ आप लोगों का मंडी भाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग जून जुलाई में मिर्च की खेती करने जाते हैं तो बारिश से भी आप लोगों को झेलना पड़ता है और साथ ही साथ उमस से भी आप लोगों को झेलना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा कि मिर्च की खेतियों में रोग बीमारियों का खतरा भी आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जून और जुलाई महीने में अगर आप लोग मिर्च की खेती करने जाते हैं, आखिर किन 5 बातों को ध्यान रखते हुए मिर्च की खेती करना है ताकि आप लोगों का लागत कम लगे और मुनाफा ज़्यादा हो। इसीलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मिर्च की खेती जून जुलाई में करने के लिए जैसा कि आप लोगों को बता रहे हैं, इन 5 जो आप लोगों का बात है, इस 5 बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मिर्च की खेती करना है। और उसमें से सबसे पहला जो बात होता है वो होता है सही वैरायटी का सिलेक्शन करना। जी हाँ दोस्तों, जून जुलाई में मिर्च की खेती करने से पहले अगर आप लोग सही वैरायटी का सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आगे चल के आप लोगों का बहुत सारे रोग बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा, बहुत सारे आप लोगों का प्रोडक्शन के ऊपर कमी देखने के लिए मिलेगा। ऐसे करते आपको नुकसान ही नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए आप लोगों को जून जुलाई में मिर्च की खेती करने से पहले हम यहाँ पर 3 बेस्ट वैरायटी बता रहे हैं जो कि हमारे एरिया में बहुत ही अच्छी तरीके से इसका खेती किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसका प्रोडक्शन भी आता है। और ये जो आप लोगों का वैरायटी बता रहे हैं, इसका लाइव आप लोगों का जो फोटो है, इस फोटो के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा इसका ओरिजिनल फल होता है। तो चलिए, सबसे पहला वैरायटी का नाम है रोबी सीड्स कंपनी का वावना 285 नाम का एक वैरायटी। ये वैरायटी एक ऐसा वैरायटी होता है जो कि फ्रूटिंग के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त फ्रूटिंग देखने के लिए मिलता है। और ये जो आप लोग फल देख रहे हैं दोस्तों, ये है रोबी सीड्स का भावना वैरायटी। और इसका फल अगर देखेंगे तो डीप ग्रीन होता है और लंबाई की अगर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं, और फ्रूटिंग के मामले में तो कमाल का देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों बरसात में इसका रोग प्रतिरोध क्षमता भी ज़्यादा होता है इस वैरायटी के ऊपर। उससे आप लोगों का इस फसल के अंदर यानी कि इस वैरायटी के अंदर बहुत ही कम बीमारियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो कैपेसिटी होता है उत्पादन देने का, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा वैरायटी दोस्तों एक ऐसा वैरायटी है जो कि हमारे यहाँ का बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वैरायटी है, और उस वैरायटी का नाम है दोस्तों ऑर्बी सीड्स कंपनी का साइन नाम का एक वैरायटी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो फल है ये साइन का ही फल है। तो इस वैरायटी का सबसे खास बात क्या है, इसका जो फल होता है वो ना ज़्यादा डीप ग्रीन होता है, ना ज़्यादा लाइट ग्रीन होता है, मीडियम रहता है। और साथ ही साथ इसका जो शाइनिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन इस वैरायटी में एक आप लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे डायबेक बीमारी होता है, जैसे बरसात के सीजन में उसका प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि डायबेक बीमारी आखिर क्या होता है, इससे कैसे बचना है, तो उसका टेंशन नहीं है। तो ये हो गया दूसरा वैरायटी। अब तीसरा जो वैरायटी है वो होता है हाईवे सीड्स कंपनी का आस्था, जो कि हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा बिकने वाले एक वैरायटी। और आस्था वैरायटी का सबसे खास बात, इसका जो फल होता है वो मीडियम साइज का होता है और लाइट ग्रीन होता है। तो और अभी जो ये आप लोग वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये है हाईवे सीड्स कंपनी का आस्था वैरायटी का वीडियो फुटेज। आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार इसका फ्रूट है। तो इससे आप लोगों को क्लियर हो गया कि कौन सा वैरायटी का कलर कैसा होता है। अब आप लोग सिलेक्ट करेंगे कि आप लोगों के एरिया में कौन सा वैरायटी चलेगा। उस हिसाब से आप लोग इस वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी का अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप लोगों को नीचे दिया गया नंबर पे आप लोग संपर्क करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से अगर आप लोग अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी सिलेक्शन करते हैं तो रोग बीमारियों का कम खतरा देखने को मिलेगा और आगे चल के मंडी में भी डिमांड बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हो गया पहला, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बरसात के सीजन में खेती करने से पहले सोचना है, जो कि होता है आप लोगों का वैरायटी सिलेक्शन के बारे में। अब जो दूसरा आप लोगों का मेन एक पॉइंट होता है बरसात में मिर्च की खेती यानी कि जून जुलाई में मिर्च की खेती करने के लिए, वो होता है आप लोगों का खेत की तैयारी का। तो खेत की तैयारी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आप लोगों को गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करने के बाद आप लोगों को 1 महीना तक धूप खिलाना है। और उसके बाद जो आप लोगों का मेन काम आती है वो होता है मिनिमम 4 से 5 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ा हुआ जो गोबर की खाद होता है, भुरभुरी गोबर की खाद, उसको आप लोगों को पूरे खेत के अंदर बिखर देना है। और लास्ट में आप लोगों को 2-3 बार रोटावेटर चला करके मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना देना है।
जिससे क्या होगा कि मिट्टी के अंदर गोबर खाद पूरा मिक्स हो जाएगा और आगे चल के आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक प्रोडक्शन अच्छा देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग जून जुलाई में मिर्च की खेती करने जाते हैं तो बेड की तैयारी आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है और आप लोगों का जल निकास व्यवस्था अच्छा रखना है। नहीं तो आप लोगों का बेड के सामने बहुत ही ज़्यादा पानी रुक जाएगा, जिससे आप लोगों का डंपिंग ऑफ जैसे बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आप लोगों को जल निकास व्यवस्था अच्छा रखना है। और बेड की बात की जाए तो बेड आप लोगों का ऊंचाई लगभग 1 फीट आप लोगों का मिनिमम रखना है और चौड़ाई आपका 2.5 से 3 फीट तक आप लोगों को रखना है। इस तरीके से बेड को आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। देन उसके बाद ही आप लोगों को प्लांट को ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप लोगों को जाना है। अब बात कर लेते हैं तीसरा और सबसे एडवांस तरीके के बारे में मिर्च की खेती का जून जुलाई के लिए, वो होता है माल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना। अगर आप लोग माल्चिंग विधि से जून जुलाई में खेती करते हैं और माल्चिंग विधि लगाते हैं तो आप लोगों का सही तरीके से पौधा देखने को मिलेगा, सही तरीके से पैदावार देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप लोग नॉर्मल अगर सीधी ज़मीन पे लगा देते हैं, कोई भी माल्चिंग वगैरह नहीं यूज करते हैं, तो उसमें आप लोगों का खरपतवार की समस्या या फिर अगर 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश हो जाता है तो आप लोगों का प्लांट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा माल्चिंग के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। अगर आप लोग मिर्च हो, बैगन हो, चाहे लंबे फसल वाली खेती करने जाते हैं तो मिनिमम आप लोगों का 25 माइक्रोन से आप लोगों को खेती करना है। मतलब 25 माइक्रोन वाला जो माल्चिंग पेपर होता है उससे आप लोगों को मिर्च की, बैगन की खेती करना है। तो मिर्च के लिए भी आप लोगों को 25 माइक्रोन वाला ही आप लोगों को इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ अगर हो सके तो इसके लिए ड्रिप इरिगेशन का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लोग ड्रिप इरिगेशन का एक साथ में इस्तेमाल कर देते तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई का ड्रिप इरिगेशन का व्यवस्था नहीं होता है, ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं करते हैं किसान भाई, खर्चा नहीं कर पाते हैं शुरू में। अगर आप लोग सही पानी व्यवस्था रखते हैं और ड्रिप इरिगेशन नहीं भी देते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे माल्चिंग आप लोग बिछा रहे हैं तो माल्चिंग को जब आप लोग साइड में मिट्टी चढ़ाते हैं, माल्चिंग को मतलब माल्चिंग के ऊपर प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, पूरे मतलब माल्चिंग को एकदम ढका नहीं देना है। उसको थोड़ा सा 1-1.5 फीट गैप रखते हुए मिट्टी को डालते हुए जाना है। तब जाके क्या होगा, जब आप लोग फ्लैट तरीके से पानी देंगे तो प्लांट के अंदर मॉइस्चर जो है वो बना हुआ रहेगा, जिससे आपका नॉर्मल अगर फ्लैट विधि से पानी सिंचाई करते हैं तो भी आप लोगों का पौधे के ऊपर पानी पहुंचेगा, जिससे आपका प्लांट सही तरीके से ग्रोथ करेगा। और सबसे खास बात, अगर आप लोग माल्चिंग से करते हैं तो जड़ों के ऊपर अच्छी तरीके से विकास देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों का न्यूट्रिशन में भी आप लोगों का डायरेक्ट जड़ के पास पहुंचेगा। अब चौथा पॉइंट जो है वो होता है मिर्च की खेती के लिए आप लोगों का रोपाई कितने दूरी पे करना है और कैसे करना है। तो देखिए, अगर आप लोग मिर्च की खेती करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को कोशिश करना है, जैसे 30 से 35 दिन तक आप लोगों का नर्सरी हो जाएगा उसी समय पर आप लोगों को लगा देना है। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ पे किसान भाई गलती क्या करते हैं पता है, नर्सरी जैसे 40 से 45 दिन बाद, 50 दिन बाद उसको लगाते हैं। और ऐसे अगर पौधे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पौधे बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, मिट्टी के अंदर जड़ जो है वो टाइट रहेगा, पकड़ते हुए रहेगा। और उसको जब उखाड़ेंगे और आप लोग डायरेक्ट लगाएंगे तो उसमें जड़ टूट जाएगा, जिससे प्लांट मरने का डर रहेगा। तो कोशिश करना है 30 से 35 दिन तक जैसे नर्सरी में हो जाएगा तो तुरंत उसको उखाड़ करके ट्रांसप्लांटेशन कर देना। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट करते समय ये पॉइंट नहीं ध्यान रखते हैं, ये काम नहीं करते हैं, तो आगे चल के आपका बहुत सारे फंगस का समस्या देखने के लिए मिल सकता है। और वो होता है फंगिसाइड देके उसको ट्रीटमेंट करना। कैसे करना है, 1 लीटर पानी लेना है और उसमें आप लोगों का 2 से 5 ग्राम कार्बेंडाजिम जो फफूंदनाशक होता है उसको आप लोगों को घोल लेना है और 10 मिनट तक आप लोगों का उस नर्सरी से जो आप लोग प्लांट को ले आ रहे हैं उसको आप लोगों को डुबा के रखना है। और उसके बाद 10 मिनट बाद आप लोग अगर ट्रिपी करते हैं यानी कि ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो आगे चल के बहुत ही कम आप लोगों का फंगस आने का संभावना रहेगा। तो इस काम को ध्यान रखते हुए आप लोगों को रोपाई करना है। अब बात कर लेते हैं कितनी दूरी पे रोपाई करना है। तो प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस आपको 1.5 फीट रखना है और लाइन टू लाइन आपको 3 से 4 फीट तक आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से करते हैं तो सही तरीके से पौधे का ग्रोथ और पौधे में आप लोगों का फ्रूटिंग देखने के लिए मिलेगा। अब पांचवा और सबसे क्रिटिकल पॉइंट के बारे में अगर बात किया जाए, वो होता है जून जुलाई में मिर्च की खेती करने में रोग और बीमारियों से बचना। मिर्च की फसल आप लोगों को पता ही होता है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर रोग बीमारियों का अटैक होता है और जून जुलाई में खेती करने में और ज़्यादा अटैक होता है। लेकिन अगर जैसा हम बताएंगे उस हिसाब से अगर आप लोग करते हैं तो मैं निश्चित तौर पे आपको बता सकता हूँ, भले ही रोग बीमारियों का अटैक हो लेकिन एक बार में उसको कंट्रोल कर सकते हैं जो दवा हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि जड़ गलन की समस्या जिसको डंपिंग ऑफ बोला जाता है, इसका प्रॉब्लम अगर होता है तो आप लोगों का नॉर्मल अगर आप लोग एलियट फंगिसाइड को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके ड्रेंचिंग करते हैं या फिर ड्रिप से चलाते हैं
तो 100% ये एक बार में ही कंट्रोल हो जाएगा। और अगर ये दवाई नहीं मिलता है तो रोको फंगीसाइड जो आता है उसको आप लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके ड्रेंचिंग करने से ये आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। ये हो गया पहला समस्या जो कि शुरुआती चरणों में। लेकिन जैसे ही फूल फल आने का समय आता है तो उसमें आप लोगों का एक डाइवेक नाम का बीमारी देखने को मिलता है, जिसको तना गलन भी बोला जाता है। और उस रोग से अगर नहीं बच पाते हैं तो पूरी की पूरी फसल जब फूल फल आने का समय होगा तो ही खत्म हो जाएगा। और उससे बचने के लिए आप लोगों को नॉर्मली जो आप लोगों का टेबुकोनाजोल युक्त फंगीसाइड आता है, जैसे कि आडामाका कैस्टोरिया आता है, जामिर आता है या फिर नेटिवो आता है, इन सारे दवा को इस्तेमाल करके आसानी से आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन टेबुकोनाजोल होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप लोगों को पता होता है मिर्च की फसल में माइट और थ्रिप्स ज़्यादा परेशान करता है और बरसात में तो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो माइट एक सकिंग पेस्ट होता है, थ्रिप्स भी एक सकिंग पेस्ट होता है और ये दोनों क्या करता है, पत्ते के क्लोरोफिल को सकिंग करता है और पत्ते को ऊपर की तरफ मुड़ा देता है इस तरीके से। और धीरे धीरे पत्ता जो है वो वायरस में मुक्त हो जाता है। जब क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो थ्रिप्स और माइट से बचने के लिए आप लोगों को कुछ दवाई बता दे रहे हैं। जैसे कि थ्रिप्स के लिए सबसे पहले बात की जाए तो ग्रासिया है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपोना से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमोडी से। इन सारी दवा को इस्तेमाल करके आप लोग थ्रिप्स से बच सकते हैं। और माइट से बचने के लिए एवासिन या फिर ओबेरॉन जैसे दवा को आप लोग इस्तेमाल करके माइट से भी बच सकते हैं। और इसके बारे में भी हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर बना कर रखे हैं, आप लोग जाके डेडिकेटेड वीडियो देखना है तो जाके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर इन बीमारियों से बच लिया तो आप लोग समझ लीजिए मिर्च की खेती में आप लोग 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन और भी थोड़ा बहुत बीमारी हो सकता है, वो ज़्यादा खतरा नहीं है। हम 3 सबसे खतरा जो होता है मिर्च की फसल में बीमारियों का वही आपको बताया। बाकी इस 5 पॉइंट को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग जून जुलाई में मिर्च की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग मिर्च की खेती से सक्सेसफुल हो जाएंगे और मंडी में आप लोगों को अच्छा भाव भी देखने को मिलेगा, जिससे कि मिर्च की फसल से काफ़ी अच्छा आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।